शहर की रौनकों से दूर घने जंगल के बीच एक ऐसी पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे देखकर वक्त के रुकने का एहसास होता था। लोग कहते थे कि इस हवेली में कोई रहता है, मगर कोई नहीं जानता था कि वो इंसान है या कुछ और। मैं वहाँ किसी डर की वजह से नहीं, बल्कि ब्लैक ट्रूथ के लिए सच की तलाश में गया था। रात का वक्त था, बिजली कड़क रही थी और हल्की बारिश ने माहौल को मज़ीद भयानक बना दिया था। जैसे ही मैंने हवेली के अंदर कदम रखा, दीवारों से पेंट उतर रहा था और पुरानी तस्वीरें मुझे घूरती हुई महसूस हो रही थीं। कॉरिडोर इतना लंबा और अंधेरा था कि मिट्टी उड़ने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी मुझे कॉरिडोर के आखिरी कोने से एक धीमी सी ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। मेरी नज़र उस दरवाजे पर पड़ी जिसे सदियों से लोहे की मोटी जंजीरों और एक कदीम ताले से बंद रखा गया था। दरवाजे के नीचे से एक अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। मेरे दिमाग ने कहा, रुक जाओ, मगर हटो ने जंजीर को छू लिया। वो बर्फ़ जैसी ठंडी थी। अचानक ताला टूटकर ज़मीन पर गिरा और जंजीरें खुल रहीं। दरवाज़ा धीरे धीरे एक खौफनाक आवाज़ के साथ खुलने लगा। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में दो सुर्ख आंखें चमक रही थीं। वो आंखें मेरी रूह तक को कपा रही थीं। एक ठंडी आवाज़ गूंजी, आखिर तुमने मुझे आज़ाद कर ही दिया। मैं डर के मारे भगा, मगर हवेली का रास्ता बदल चुका था। वो कला साया मेरे बिल्कुल पीछे था और मुझे एहसास हुआ कि वो दरवाज़ा किसी को कैद करने के लिए नहीं, बल्कि हमें महफूज रखने के लिए बंद किया गया था। आज वो हवेली खाली है, दरवाज़ा खुला है और जंजीरें टूटी हुई हैं, लेकिन वो चीज़ अब बाहर है और शायद आपके करीब है।